कि भाई आपका पूरा सिलेबस इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, तो भाई इसमें पढ़ाया क्या जाएगा हमें? तो देखिए पढ़ाने के बारे में बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर आपको VVI टॉपिक्स ही बताया जाएगा, साथ ही साथ इसमें इंपोर्टेंट फार्मूला आपको बता दिया जाएगा। और PYQ जो आपका होता है ना, जिसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे आधार मान करके तैयार करवाया जाता है। स्टूडेंट होते हैं जो इनका सब कुछ कंप्लीट और फिर भी कल क्रैश कोर्स लेकर के मोटिवेट है और क्रैश कोर्स में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बताइए इस तरह का गलती कीजिएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। और आप भी क्रैश कोर्स को लेकर के परेशान हैं, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्रैश कोर्स क्या है और क्रैश कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा और क्रैश कोर्स जो होता है किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई अभी क्या होता है कि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और मैक्सिमम जो टीचर हैं यहाँ पे यूट्यूब पे आकर क्रैश कोर्स अपना लॉन्च कर रहे हैं, क्रैश कोर्स का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार हजारों स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि भैया आप ये बताइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि क्रैश कोर्स होता है क्या, क्रैश कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा, किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। तो यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से परेशान है ना मेरे भाई, आज का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। और यकीन मानिए आपको ऐसा तरीका बताएंगे, इस तरह से जानकारी देंगे कि आपके मन में क्रैश कोर्स से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होगा सभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि आप क्रैश कोर्स से कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और इस बात को आपको कभी भी नहीं कहेंगे मेरे दोस्त क्या वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पर इतना जरूर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एक बड़ा भाई होने के नाते, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में आपको काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई आखिरकार, क्योंकि क्या होता है कि हम में से मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी नहीं होता है कि आखिरकार क्रैश कोर्स होता है क्या, क्रैश कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे क्रैश कोर्स क्या होता है। तो आपको समझना चाहिए मेरे दोस्त कि क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सिंपल सा सीधा शब्दों में कि इसमें पूरा सिलेबस, आपका जो पूरा सिलेबस रहता है ना, नहीं पढ़ाया जाएगा। आप बोलिएगा कि क्रैश कोर्स में पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा, हम तो मोटिवेट थे भैया कि अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको 100% बोल रहे हैं कि भाई आपका पूरा सिलेबस इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा। तो भाई इसमें पढ़ाया क्या जाएगा हमें? तो देखिए पढ़ाने के बारे में बात करते हैं तो इसमें ज्यादातर आपको VVI टॉपिक्स ही बताया जाएगा। क्या VVI टॉपिक्स ही बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा और जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला होगा, जिससे सबसे ज्यादा अंकों का प्रश्न पूछा जाता है वही बताया जाएगा और इसी पे फोकस किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका पूरा जो प्रिपरेशन होता है मेरे दोस्त कि टोटल 12 महीने का, 1 साल का अपना आपका सिलेबस रहता है। और आप सोचिए कि 1 साल के सिलेबस को 3 महीना में, 2 महीना में कंप्लीट करवाना संभव है? कभी भी संभव नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसी पे आपका ध्यान यहाँ पे दिया जाएगा और उसी का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बता दिया जाएगा और PYQ जो आपका होता है ना, जिसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे आधार मान करके तैयारी करवाया जाता है। और यकीन मानिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है और इसीलिए प्रीवियस ईयर पे इस पे जोर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे अगला पॉइंट कि समय बहुत कम होने पर क्विक रिवीजन के लिए सबसे यूजफुल यहाँ पे होता है। क्या होता है कि क्रैश कोर्स जो होता है ना मेरे दोस्त, कि समय जब आपके पास कम है और यदि आप क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, यदि आप जल्दी में रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो क्रैश कोर्स जो होता है ना यहाँ पे काफी यूजफुल होने वाला। तो यही जो आपका होता है क्या होता है, क्रैश कोर्स होता है। कंप्लीट जानकारी आपको मिल गया। अब बात करते हैं मेरे भाई कि क्रैश कोर्स जो होता है किसे लेना चाहिए और क्रैश कोर्स जो होता है किसे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि यदि आपको कंप्लीट जानकारी नहीं रहेगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तब आप बेहतर एग्जाम में कर ही नहीं सकते और आप गलती को यदि आप कीजिएगा तो आपका सिर्फ समय बर्बाद होगा। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे, आपके एक बड़ा भाई होने के नाते, आपके एक टीचर होने के नाते, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपना समय को बर्बाद कीजिए। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इनका सब कुछ कंप्लीट और फिर भी कल क्रैश कोर्स लेकर के मोटिवेट हैं और क्रैश कोर्स में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। बताइए इस तरह का गलती कीजिएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा और आपके लिए समय कितना ज्यादा जरूरी है अभी आप ही महसूस करते होंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि क्या होता है जो आपका प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन आपका परिवार है जिनका नाम 12th यहाँ पे 12th ज्ञान है, तो आपका जो चैनल है 12th ज्ञान, तो 12th ज्ञान जो होता है एक सही डायरेक्शन के लिए, एक विश्वास के लिए और एक सही स्ट्रेटजी के लिए जाना जाता है। और इसीलिए आप सब 12th ज्ञान जो आपका चैनल है इसको इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और मेरे दोस्त यदि आप वीडियो को थोड़ा सा आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। और अंत में हम देखते हैं कि मेरा वीडियो को कितना लाइक मिला, कितने लोग कमेंट किए हैं। अब इस तरह से क्या होता है, मेरा मोटिवेशन
मोटिवेशन बढ़ता है। और जब आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम तो आपके लिए मतलब हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि भाई क्रैश कोर्स जो होता है, क्रैश कोर्स लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, क्रैश कोर्स जो होता है किसे लेना चाहिए, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहला मेरे दोस्त मेरे भाई क्या होता है कि पहले पढ़े हैं और रिवीजन करना चाहते हैं, क्या वैसे स्टूडेंट जो अपना सिलेबस को पहले पढ़े हैं लेकिन रिवीजन अभी तक नहीं किए, वे चाहते हैं कि रिवीजन हम अपने से नहीं कर सकते हैं, उनसे रिवीजन करने के लिए करना यहाँ पे संभव नहीं है, तो वे चाहते हैं कि पहले से पढ़ें और रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप क्रैश कोर्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्रैश कोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रैश कोर्स को लेकर के अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आपके रिवीजन में बहुत ही कारगर साबित होगा। उसके बाद वैसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि भैया हमारा जो एक सब्जेक्ट है ना या दो सब्जेक्ट है ना यहाँ पे कमजोर हो गया और हम चाहते हैं कि उसको भी स्ट्रॉन्ग कर ले, तो वैसे स्टूडेंट के लिए, वैसे मेरे भाई के लिए यहाँ पे क्रैश कोर्स जो होता है एक रामबाण साबित होने वाला। और क्योंकि कई ऐसे मेरे स्टूडेंट होते हैं जिनका गलती हो जाता है, मतलब ये शुरुआत से ध्यान नहीं देते हैं, उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है और ये किसी एक सब्जेक्ट पे पार्टिकुलरली वहां पे क्या करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। तो जिनका भी एक सब्जेक्ट कमजोर है या दो सब्जेक्ट कमजोर है तो आप क्रैश कोर्स लीजिए और जो सब्जेक्ट कमजोर है उसी का क्लास कीजिए, उसी पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो क्या करेंगे, जो 3-4-5 चैप्टर नहीं पढ़े होंगे या 2-3 चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का छूट गया होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्रैश कोर्स के माध्यम से आप अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें मेरे दोस्त कि कुछ चैप्टर छूट गया, जैसा कि आपको हम पहले ही बता दिए कि जिनका क्या होता है कि कुछ चैप्टर छूट जाता है और एग्जाम में सभी चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो होता है ना क्रैश कोर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और काफी यहाँ पे मदद करेगा आपका प्रिपरेशन में। अब बात करते हैं कि क्रैश कोर्स जो होता है किसे नहीं लेना चाहिए, क्या किसे नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त कि वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेबस कंप्लीट है, क्या जिनका सिलेबस कंप्लीट है, यहाँ पे जिनका सिलेबस कंप्लीट है और जिनको लग रहा है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है, तैयारी बेहतर चल रहा है, रिवीजन भी ठीक ठाक चल रहा है, तो वैसे स्टूडेंट के जानते हैं कभी भी उनको क्रैश कोर्स लेना ही नहीं चाहिए। और उस कंडीशन में यदि आप क्रैश कोर्स लेते हैं तो समझिए आपका समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी का जो समय है ना मेरे दोस्त, अब ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए और जितना ज्यादा आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा वही आपके लिए ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि आप क्रैश कोर्स ले लीजिएगा, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। और ऐसा भी नहीं होता है कि आपको बहुत ही कम क्वेश्चंस दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको पूरा यहाँ पे डिटेल में समझाया जाएगा और जितना सर बताएंगे ना तो उतना आपको रटना ही पड़ेगा, उतना आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और इस चीज को, इस बात को दिमाग से हटा दीजिए, हम मेहनत नहीं करेंगे, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेरे मतलब यही हम आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, आप लोग क्या कीजिएगा, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप रिवीजन भी ठीक ठाक कर रहे हैं और जब आप टेस्ट वगैरह देते हैं तो आपका नंबर भी ठीक ठाक आ रहा है, तो आपको क्रैश कोर्स लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इस पे आप अपना टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। और वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हम डीप में पढ़ें, क्या जो चाहते हैं कि हम डीप में पढ़ें, तो जानते हैं क्रैश कोर्स में कभी भी डीपली नहीं पढ़ाया जाता है। आपको डीप में यदि पढ़ना है तो भाई क्रैश कोर्स का सहारा मत लीजिए, और बस यही वैसे स्टूडेंट के लिए क्रैश कोर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या होता है कि जिनका जो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, पहले नहीं पढ़े, क्या क्यों पहले नहीं पढ़े, मतलब वैसे स्टूडेंट जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वे पहले अपना सिलेबस को पढ़ भी नहीं किए, तो वैसे स्टूडेंट के लिए भी हम कहना चाहेंगे आप क्रैश कोर्स नहीं लीजिए। क्योंकि जब आप क्रैश कोर्स लीजिएगा तो आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा और आपके मन में यहाँ पे टेंशन उत्पन्न होगा और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि क्रैश कोर्स किसको लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए। और यदि आपके मन में, आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, एक बड़ा भाई होने के नाते हम आपसे आग्रह करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होता है उसका हम जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करें। बस आपसे एक चीज यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, बार बार आपसे विनती करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो अपना समस्या आपके साथ ही शेयर करेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा कि आपका जो चैनल यहाँ पे है मेरे दोस्त, जिसका नाम क्या है, 12th ज्ञान है, क्या देखिए कितना प्यारा नाम यहाँ पे रखा गया है कि 12th ज्ञान है, तो 12th ज्ञान चैनल को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ना कि बिहार का सबसे नंबर 1 और पसंदीदा चैनल बन जाए। और मेरे दोस्त मेरे भाई, जब आप सपोर्ट कीजिएगा ना, आपको हम बार बार वो एक ही चीज बोलते हैं कि यदि आप मेरे लिए एक कदम बढ़ाइएगा ना तो आपके लिए हम 10 कदम बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस अपने भाई को, अपने परिवार का एक सदस्य हमें आप सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए जान जी लगा देंगे आपको बेहतर परसेंटेज दिलाने में। तो चलिए, यदि आपके मन में
में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, आप उसका जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।